92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ओम की लिखी कहानी दो आवाजों का रिश्ता, बिना किसी एड ब्रेक के। एक जमाना था जब आंखों आंखों में बातें होती थी, उठती झुकती पलकें गुस्ताखियां करती थी, किताबों में छुपकर तिरछी निगाहों से खूबसूरत चेहरे देखे जाते थे। अब तो बस चेहरों की किताब में खूबसूरत चेहरे खोजे जाते हैं। फेसबुक की डिजिटल दीवारों पर दिल का हाल लिखा जाता है। वैसे फेसबुक मुझको भी बड़ा पसंद है। दिल्ली में अकेला रहता हूँ, नौकरी ठीक ठाक चल रही है तो फेसबुक पे टाइम अक्सर पास करता हूँ। यहीं पर एक रोज मुझको वो दिखी, वो मतलब चारू दीक्षित। कोई पुरानी दोस्त या जान पहचान वाली नहीं थी, अभी तो दोस्ती की गुहार लगानी थी, ये मैंने तस्वीर देखते ही तय कर लिया था। मैंने झट से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, साथ में एक मैसेज भी भेजा, आई एम विनय फ्रॉम दिल्ली। एक दोस्त ने बताया था लड़कियां मेट्रो सिटीज के लड़कों को जल्दी पसंद कर लेती हैं, पर काफी देर हो गई, कोई जवाब नहीं आया। मैं भी ज्यादा दुखी नहीं था क्योंकि ये मेरे साथ पहले कई बार हो चुका था। अचानक देखा इनबॉक्स में एक मैसेज आया है। चारू का रिप्लाई था, डू आई नो यू? मैंने जवाब दिया, नो, लेकिन हम एक दूसरे को जान सकते हैं। मैं उसके जवाब के इंतजार में था। उसने लिखा, क्यों जानना चाहते हो मुझको? मैंने लिखा, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। उसने फिर लिखा, क्यों? मन तो कर रहा था लिख दूं कि तुम आज लकी ड्रॉ में निकली हो, पर लिखा नहीं। कहा बस ऐसे ही, मुझे लगा हम दोस्त बन सकते हैं। क्यों, तुम्हें दोस्त बनाना पसंद नहीं क्या? उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे अनजान लोगों से दोस्ती करना पसंद नहीं है। मैंने फट से उसको अपने पूरे डिटेल्स बता दिए। दिल्ली में नौकरी करता हूँ, क्रिएटिव राइटर हूँ। उसने जवाब दिया, राइटर? सॉरी, लेकिन राइटर बहुत बोरिंग होते हैं यार। मैंने कहा, क्यों? तुम कितने राइटर्स को जानती हो? कुछ मिनट रुककर उसका जवाब आया, किसी को नहीं जानती और जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है, बाय। मैंने भी बाय बोल दिया। करीब आधे घंटे की चैट के बाद मैंने घड़ी की ओर देखा, रात के 11 बजने वाले थे। इस अनजान लड़की से नोकझोंक के बाद मुझको अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझको अक्सर लगता है जानने वालों से बात करने से अनजान लोगों से बात करने में कहीं ज्यादा मजा आता है। अगले दिन ऑफिस के बाद रात करीब 10 बजे मैंने फिर फेसबुक खोला और उसको मैसेज किया, हाय, हाउ आर यू? करीब 10 मिनट बाद रिप्लाई आया, तुम क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? देखो, मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूं। तुम ये हाय हेलो करके कहीं और ट्राई मारो। खरा सा जवाब थोड़ा चुभ गया मुझको, पर आदतन दुष्ट हूं, इसलिए लिख दिया, आई एम सॉरी अगर तुमको अच्छा नहीं लगा। दिल्ली में अकेले रहता हूं, दोस्त नहीं है कोई, इसलिए ऑफिस से जाने के बाद फेसबुक पे चैट करके थोड़ा वक्त गुजार लेता हूं, सॉरी। कुछ मिनट बाद उसका मैसेज आया, इट्स ओके, बाय। थोड़ा मूड ऑफ हो गया था, इसलिए तुरंत लॉग आउट करके लेटने आ गया। करीब 10 मिनट बाद फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। देखा तो चारू ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अगले दिन ऑफिस में बहुत काम था। घर पहुंचते पहुंचते 11 बज गए थे। इतना थक गया था कि कुछ करने का मन नहीं हुआ, आते ही सो गया। सुबह देर से उठा। संडे का दिन था, ऑफिस जाने की कोई टेंशन नहीं थी। दोपहर बाद लैपटॉप ऑन किया, फेसबुक लॉगिन किया तो देखा चारू ऑनलाइन थी। मैंने झट से हाय लिख दिया। उधर से भी जवाब में हाय आ गया। मैंने फिर पूछ लिया, तुम अब तक मुझसे नाराज हो क्या? जवाब आया, अगर नाराज होती तो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने थैंक यू कह के एक स्माइली बना दी। उधर से भी एक स्माइली आ गया। मैंने राहत की सांस ली। ये स्माइली भी कमाल की चीज है, बिना लफ्ज खर्च किए सब कुछ कह देती है। मैंने उससे पूछा, तुमको सच में राइटर बोरिंग लगते हैं? वो बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो उस दिन गुस्से में लिख दिया था। उसने पहली बार मुझसे कोई सवाल किया, तुम क्या लिखते हो? मैंने झट से कह दिया, वैसे तो मैं एक एड एजेंसी में क्रिएटिव हेड हूं, विज्ञापन लिखने के अलावा कहानियां और कविताएं भी लिखता हूं, किताब लिखना चाहता हूं। उसने कहा, ओ ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक।
ऐसे ही हल्की फुल्की बातचीत के बाद वो मुझको बाय बोलकर चली गई। चैट का सिलसिला अगले 4 दिनों तक यूं ही जारी रहा। कभी दिन में कुछ देर बात हो जाती तो कभी रात में। मैंने चैट पे उससे कहा, तुम्हारी बातें इतनी अच्छी हैं तो तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी होगी, क्या हम फोन पर बात कर सकते हैं? उसने कहा, अभी नहीं, जब मुझे लगेगा नंबर देना चाहिए तो मैं दे दूंगी। करीब 3 दिन बाद रात करीब 11 बजे उसने मुझको चैट पर मैसेज किया, आज कुछ लो साउंड कर रहे हो, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ बस घर वालों को मिस कर रहा हूं। उसने कहा, ओके। मैंने उससे फिर कहा, क्या हम फोन पे बात कर सकते हैं थोड़ी देर? उसने कहा, ओके, और अपना नंबर दे दिया। मैंने कहा, तुम फोन उठाओ, मैं कॉल कर रहा हूं। बहुत खुश था क्योंकि घर वालों को मिस करने के बहाने से ही सही मुझे उससे बात करने का मौका मिल गया था। मेरे हेलो बोलने के बाद उसने धीमी सी आवाज में हेलो कहा। शायद घर पर होने की वजह से धीमे बोल रही थी। मैंने कहा, हाय। उसने कहा, क्या हुआ, क्यों उदास हो? मैंने कहा, नहीं अब ठीक हूं। उसने कहा, बहुत जल्दी ठीक हो गए? मैंने कहा, हाँ अब तुमसे बात जो हो रही है। वो हंस दी, फिर बोली, अच्छा सच सच बताओ, तुमने क्या सोच के मुझको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी? मैंने कहा, जब मैंने पहली बार तुम्हारी तस्वीर देखी तो काफी देर तक बस उसको देखता ही रह गया। तुम्हें भगवान ने कितना खूबसूरत बनाया है। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी गहराई है जो नजरों को बांध लेती है। तुम्हारी हल्की सी हंसी देख के दिल खुश हो जाता है, और तुम्हारे होठों के नीचे का तिल तुम्हारी हंसी को बुरी नजर वालों से बचाने के लिए ही शायद ऊपर वाले ने बनाया है। वो हंस रही थी। मैंने कहा, सच कह रहा हूं, और तुम्हारा नाम भी तो कितना प्यारा है, चारू, छोटा सा प्यारा सा। सीरियसली तुम्हारी प्रोफाइल चेक करने के बाद खुद को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने से रोक नहीं पाया। वो हंसे जा रही थी। मैंने कहा, अरे तुम हंस क्यों रही हो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस वो कह रहा हूं जो मैंने महसूस किया। वो हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी और उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। हंसी को दबाते हुए बोली, विनय, वो तस्वीर मेरी नहीं है और मेरा असली नाम भी चारू नहीं है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। पहली बातचीत में ही मेरी गुगली हो गई थी। मैंने सोचा, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं सोच रहा था कि मैं जानता हूं मैं ये सब नहीं कर पाता हूं तो मैं कोशिश क्यों करता हूं, और अगर करता हूं तो बुरा क्यों लगता है मुझको। मैंने तय किया कि मैं उसको अपने बारे में सब सच सच बता दूंगा। ऑफिस के बाद रोज की तरह 11 बजे मैंने उसको कॉल किया। बेल जाती रही पर फोन नहीं उठा। मुझको लगा कि शायद वो अब मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैंने दोबारा फोन नहीं मिलाया। करीब 10 मिनट बाद उसका मिस्ड कॉल आया। ये देख के हंसी आ गई खुद पे। चारू नाम से सेव किया था उसका नंबर। मैंने पलट के कॉल किया और कहा, सॉरी कल के लिए। वो हंस रही थी, बोली, इट्स ओके, तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। मैंने कहा, थैंक यू चारू। सॉरी, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, कल्पना। उसने कहा, अच्छा चलो मुझको अपने बारे में सब कुछ सच सच बताओ, जो भी तुम बताना चाहो। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, अपने बारे में मैंने जो बताया वो सच ही था। उसने कहा, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड? मैंने कहा, गर्लफ्रेंड तो नहीं है पर थी जरूर, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। जब 19 का था तब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मिली थी। कॉलेज में 5 साल और फिर नौकरी के शुरुआती 3 साल हमने साथ बिताए। करीब 8 साल के प्यार को अब छोड़ के जा रही है। उसके घर वालों ने उसके लिए लड़का तलाश कर लिया है। अब उसकी शादी की तैयारी चल रही है। उसने पूछा, वो तुमसे शादी क्यों नहीं कर रही? मैंने कहा, कई वजह हैं। पहला तो उसके पापा को सरकारी नौकरी वाला ही दामाद चाहिए। दूसरा, मैं उनकी बिरादरी का नहीं हूं। और तीसरा ये कि वो अपने घर वालों से लड़ते लड़ते थक गई है। मेरी उम्र 28 साल हो चुकी है और वो 27 की है। उसके घर वाले अब उसकी शादी किसी भी हालत में कर देना चाहते हैं। वो अपने घर वालों की इज्जत पर आंच नहीं आने देना चाहती है, इसलिए एक अच्छी बेटी बनकर समझौता करने को तैयार हो गई है। मैं भी करीब 1 साल पहले याद शहर छोड़कर दिल्ली नौकरी करने आ गया था। बस यही है मेरा सच। कल्पना ने कहा, सॉरी मैंने आपको
गलत समझा। मुझे नहीं मालूम था हंस के बिना दिमाग लगाए झूठ बोलने वाला शख्स अंदर से इतना परेशान होगा। मैंने कहा, अब क्या कर सकते हैं, वैसे मुझको आदत है। और तुम बताओ, क्या है तुम्हारा सच? वो बोली, अरे मैंने तो यार्ड शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ और ढेर सारे पैसे कमाना चाहती हूँ। और एक बात बताऊँ, आप मुझसे 8 साल बड़े हैं। वो हंस रही थी। मैंने पूछा, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करता है? उसने कहा, वो पता नहीं क्या करता होगा, अभी मिला नहीं, मिल जाएगा तो बता दूंगी। मैंने कहा, लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम उसके साथ बहुत खुश भी हो। हाँ, कहा तो था, पर सच ये है कि मैं बिना बॉयफ्रेंड के ही बहुत खुश हूँ। वैसे भी याद शहर के किसी लड़के में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझसे आके प्यार की बात करे। 2 मिनट में सबको लाइन पे ला देती हूँ मैं। मैंने हंसते हुए कहा, लेडी डॉन हो क्या? मेरी बात सुन के वो भी हंस पड़ी। फिर बोली, अच्छा आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है। फोन काटने के बाद बड़ा सुकून मिल रहा था। दिल के दरवाजे बहुत दिनों के बाद बेझिझक खोल पाया था। मन हल्का हो गया था। 2 आवाजों के रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अगले कई दिनों तक हम दोनों कभी चैट पे तो कभी फोन पे बातें करते रहे। एक दिन मैं ऑफिस में था, कल्पना से चैट पे थोड़ी देर बात हुई, फिर काम अधिक होने के चलते रिप्लाई नहीं कर सका। ऑफिस में देर तक रुक के काम पूरा किया। फिर घर पहुंचते पहुंचते 12 बज गए। घर आके नूडल्स बना के खा ही रहा था कि तब तक कल्पना का मिस्ड कॉल आ गया। मैंने खाना खत्म करके कॉल किया। उसने पूछा, क्या वो आज बहुत परेशान लग रहे हैं? मैं जैसे कोई थका हुआ शख्स कोई दीवार देख के सहारा ले लेता है, वैसे ही उसकी फिक्र देख के बोल पड़ा, मैं थक गया उस नौकरी से, सपने बेचते बेचते, झूठ लिखते लिखते, रोज की चिक चिक से। और किसके लिए करूं मैं ये? क्या करूंगा अगर बड़ा आदमी बन भी गया तो? जिसके साथ दिल खुश होता है वो तो किसी और के साथ जिंदगी बिताने जा रही है। क्या क्या छोड़ दूंगा? उसके साथ जिन सड़कों पे घूमता था वहां अकेले चलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए शहर छोड़ आया। दिवाली पे भी घर नहीं गया, क्योंकि हर साल दिवाली के अगले दिन बचे हुए पटाखे हम साथ फोड़ा करते थे। मेरे घर आती थी वो। माँ के हाथ की कचौड़ी पसंद थी उसको। माँ हमेशा मुझसे ज्यादा उसकी तारीफ करती थी। माँ कहती, तू इससे कुछ सीखता क्यों नहीं? देखो तेरे साथ पढ़ाई की और आज कितनी समझदार हो गई है, और एक तू है। मैं हमेशा कहता, ऐसा क्या खिला गिरा दिया इसने जो इतनी तारीफ करती हो? वो मेरी सारी शिकायत माँ से कराती थी। मैं कहाँ घूमता हूँ, ऑफिस खत्म होने के बाद चौराहे पे दोस्तों के साथ गप्पे मारता हूँ और देर से लौटता हूँ। कहाँ कहाँ से निकालूं उसको? रोज रात को जब थक के आता था तो वो मुझसे प्यार से बातें करती थी। अब रात नहीं कटती, उसकी बातें याद आती हैं, पर वो नहीं है। कल्पना ने कहा, आप शांत हो जाइए, ऊपर वाले ने जरूर आपके लिए किसी और को बनाया होगा। मैंने फ्रस्ट्रेशन में कह दिया, ये जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, जन्म जन्म का प्यार जैसी बातें सिर्फ फिल्मों में होती हैं। असल जिंदगी में प्यार कभी नॉवल में लिखे प्यार की तरह खूबसूरत नहीं होता। असल जिंदगी में प्यार जैसी चीजों के लिए आज भी समाज में कोई जगह नहीं है। आज भी नाम से ज्यादा सरनेम की पहचान है। नाम तो बस पुकारने के लिए होता है, फैसले तो सरनेम देख के ही होते हैं। मैं बोलते बोलते थक गया था। गुस्से की वजह से मेरी सांसें तेज चल रही थीं। उसने कहा, बस चुप हो जाइए, पानी पीजिए पहले। मैंने पानी पिया तो बोली, क्या हुआ अगर जिंदगी मुश्किल हो गई? आप हर चीज ठीक कर सकते हैं, हर हालात में खुश रह सकते हैं। कोशिश तो करिए, मुझे भरोसा है आप पे। मुझको बहुत दिनों बाद किसी ने कहा था कि उसको मुझ पर भरोसा है। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहना चाह रहा था कि उसको भी मुझ पर बहुत भरोसा था, पर अब नहीं रहा। कह नहीं सका। बिखरते हुए एक शख्स को कल्पना अपनी आवाज से थाम रही थी। उम्र में छोटी थी मुझसे, पर आज बच्चों की तरह समझा रही थी। जैसे कोई बच्चा नाराज होकर मुंह फुला लेता है तो बाकी घर वाले उसको प्यार से हंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कल्पना मुझको हंसाने के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी के चुटकुले सुना रही थी।
उसकी मीठी आवाज से लगाव हो गया था मुझको। दर्द को कम कर रही थी उसकी ये फिक्र। उसकी बातों के मरहम से मुझको यादों के जख्मों से कुछ राहत मिल गई थी। मैं ईयरफोन को कान में लगाए कब उसकी बातें सुनते सुनते सो गया, पता ही नहीं चला। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जिंदगी से ज्यादा उम्मीद लगानी मैंने बंद कर दी थी। मैं समझौता करना सीख रहा था। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के सिवा मेरी जिंदगी में कुछ था भी कहां। छुट्टी के दिन भी अकेलापन मुझको इस कदर घेर लेता कि मैं 4 दीवारों के बीच 5वीं दीवार हो जाता। दिल की बेचैनी कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान न चाहते हुए भी यादों के घावों को कुरेदने लगता है। मुझसे भी रहा नहीं गया। मैंने 8 साल पुरानी अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कर दिया। मेरा हाल पूछने के बाद बताने लगी कैसे उसको आज भी मेरे नाम से उसके घर वाले ताना देते हैं। ख्वाहिशों का गला घोटने के बाद भी उसको वो सब बर्दाश्त करना ही पड़ रहा था जो मैं नहीं चाहता था। ज्यादा देर तक सुन नहीं सका तो फोन रख दिया। अगले दिन ऑफिस गया। फेसबुक खोल के देखा तो ख्याल आया कई दिन हो गए कल्पना न ऑनलाइन दिखी थी, नहीं उसका कोई कॉल आया था। मैं ऑफिस और जिंदगी में इतना उलझा था कि मैं भी उसको कॉल नहीं कर पाया था। रात को घर पहुंचते ही कल्पना को फोन मिला दिया। पूरी बेल गई पर फोन नहीं उठा। 10 मिनट इंतजार करने के बाद भी उसने वापस नहीं कॉल किया तो न जाने क्यों मैं थोड़ा परेशान हो गया। दोबारा कॉल मिलाया। इस बार फोन उठा तो एक सिसकी सुनाई दी। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने कहा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? उसने कहा, बाबूजी नहीं रहे। मैं भी उसकी बात सुन के चुप हो गया। क्या कहता, कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ रुक के मैंने उससे पूछा, कब हुआ ये और कैसे अचानक? वो बोली, अचानक 3 दिन पहले हार्ट अटैक पड़ा और फिर उनको अस्पताल ले गए और फिर वो हमेशा के लिए चले गए। वो रोए जा रही थी। मैंने उसको दिलासा दिया और फिर फोन रख दिया। उसकी तकलीफ से दुखी हो गया था। अगले कई दिन तक मैंने उसको रोज फोन किया। एक बच्ची की तरह जिद करती थी वो। मैं उसको रोज ऑफिस में वक्त निकाल के 9 बजे कॉल करता कि वो खाना खा ले। फिर रात को ऑफिस से आने के बाद मैं उसको मेरी मदद करने को कहता ताकि उसका दिल बहल जाए। उससे अपने विज्ञापनों के लिए आइडिया मांगता और उसके दिए आइडियाज की खिंचाई करता। मेरी कोशिश पे कभी कभी वो हंस देती और कभी कभी खुश होते होते अचानक ठिठक जाती, जैसे कोई टूटा हुआ सपना नजरों के सामने आ गया हो। एक रोज मैं उसको समझा रहा था, कल्पना, जिंदगी बढ़ती रहती है और तुमको तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बड़ी नौकरी करनी है, पढ़ाई पे ध्यान दो प्लीज। हमेशा खामोशी से मुझसे धीमी आवाज में बात करने वाली कल्पना उस रोज पहली बार चिल्ला उठी थी, क्या फायदा है पढ़ने का? मैंने आपको कभी नहीं बताया कि मैं बड़ी नौकरी क्यों करना चाहती थी। क्योंकि मैं अपने भाइयों पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। पापा के जीते जी मैंने सुना था कि मैं बोझ हूं उन पे, मुझको जल्दी से जल्दी निपटा देना चाहते हैं। जैसे मेरी शादी कराना उनकी मजबूरी था और मैं किसी सामान की तरह घर में जगह घेर रही थी। वो तो बाबूजी ने मेरी खुशी की खातिर मुझको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने दी, वरना भैया तो इसको भी पैसे की बर्बादी कह के मुझको बीए में एडमिशन दिलाना चाहते थे। मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप भी क्यों ना कर लूं, मुझको भैया नौकरी नहीं करने देंगे। वो तो बस मुझको जल्द से जल्द दूसरे घर भेज देना चाहते हैं। और अफसोस की बात यह है कि ये सब जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकती। बचपन से मन मार के समझौता करती आई हूं और आगे भी वही करना होगा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जिंदगी भी कभी कभी भूल भुलैया जैसी लगती है। हम जिन राहों से बच के भागना चाहते हैं वो राहें खुद ब खुद रास्ते में पड़ ही जाती हैं। पुरानी यादें भी पीछा नहीं छोड़ती, पर जिंदगी कहां रुकती है। मेरी भी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। जब तन्हाइयों के बादल बरसने को होते तो अक्सर मैं उस आवाज का दामन थाम लेता था जिसकी कोई शक्ल नहीं थी। हाँ, मैंने कभी कल्पना को नहीं देखा था। वो
मेरे लिए महज एक कल्पना भर थी, लेकिन उसकी आवाज थी जो कम खूबसूरत नहीं थी। वक्त हर घाव को भर देता है। कल्पना भी अपने पापा की मौत के बाद वापस कॉलेज जाने लगी थी। अक्सर आधी रात को बच्चों जैसी जिद करती थी, जैसे फोन आप काट दीजिए। मैं कभी किसी का फोन नहीं काटती। मेरे खाना ना खाने पे जिद करती और मुझको नूडल्स की जगह फोन पे खाना बनाना सिखाती। मैं उससे कभी खाना बनाना तो नहीं सीख पाया, पर जिंदगी जीना जरूर सीख रहा था। एक रोज दिन में उसका फोन आया। नॉर्मली वो दिन में कॉल नहीं करती थी, इसलिए मैंने पूछा क्या हुआ। बोली मुझको किसी ने प्रपोज किया है, क्या करूं। मैंने कहा देख लो, जो ठीक लगे वो करो। फोन काट के मैं काम में लग गया। उस रात उसकी कोई मिस्ड कॉल नहीं आई। अगले 2-3 दिन हमारी थोड़ी बहुत ही बात हुई। करीब 1 हफ्ते बाद मैंने उसको फोन किया तो उसका फोन बिजी था। मैं फिर नूडल्स बनाने लगा और उसके बारे में सोच ही रहा था कि उसका कॉल आ गया। मैंने फोन काट कर वापस मिलाया और ताना मारते हुए कहा, अब बॉयफ्रेंड मिल गया तो हमारे लिए वक्त ही नहीं तुम्हारे पास। वो बोली ऐसी बात नहीं है, आप बताइए कैसे हैं। मैंने कहा वैसा ही हूँ, नूडल्स खा रहा हूँ, खाओगी। बोली अब शादी कर लीजिए, कब तक ऐसे जिएंगे। मैंने कहा मुझसे कौन शादी करेगा, मुश्किल से अपना खर्चा चला पाता हूँ। वो बोली सब हो जाता है, कोशिश तो करिए। हाँ कोशिश ही कर रहा हूँ, पहले अकेले जीना तो सीख लूँ। अब तुम भी बिजी हो जाओगी बॉयफ्रेंड के साथ तो आदत तो डालनी पड़ेगी ना। वो बोली ठीक है, फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड से ही बात करती हूँ, आपसे क्यों कर रही हूँ। उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। मैंने उसको दोबारा कॉल किया। बोली अब क्या सुनाएंगे, बोल लीजिए। मैंने कहा अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो खुश हूँ, चलो यार शहर में कोई तो मिला जो इस लेडी डॉन से पंगा लेने को तैयार हो गया। वो हंस पड़ी। बोली हाँ ये तो है। मैंने कहा अच्छा जाओ अब सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रही है। ठीक 3 दिन बाद दोपहर में 12 बजे फ़ोन आया। मैंने वापस फ़ोन मिलाया तो बोली मुझे आपसे लड़ाई करनी है। मैंने कहा अरे वाह, क्यों नहीं, शाम तक तुम तैयारी कर लो, मैं भी थोड़ा सा तैयार होके आता हूँ। अभी ऑफिस में काम बहुत है और भरी दोपहर में लड़ाई करने में मज़ा नहीं आता। मैं हंस रहा था, वो गुस्से में थी। बोली अब मुझको कॉल मत करिएगा, बाय। मैं थोड़ी देर तक हंसता रहा, जानता था रात तक ठीक हो जाएगी। रात को घर पहुंच के कॉल किया तो बोली मैं आपके फ़ोन का ही इंतज़ार कर रही थी, मुझे आपसे एक सीरियस बात करनी है। मैंने कहा क्या हुआ। वो बोली मैंने तय कर लिया है, मैं अब आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं अपने बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहती। आपसे बात करती हूँ तो मुझको लगता है कि मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं तुमको कॉल नहीं करूँगा, तुम परेशान मत हो। उसने कहा आप मेरी परेशानी की चिंता छोड़ दीजिए, मेरा ख्याल रखने वाला है। उसने फ़ोन काट दिया। मैंने भी दोबारा फ़ोन मिलाना ठीक नहीं समझा। मुझे मालूम था आज नहीं तो कल ये होना ही था। आवाज़ों की जैसे शक्ल नहीं होती, वैसे ही उनका कोई भविष्य भी नहीं होता। मैं उदास होकर चुपचाप अपने कमरे में आके सो गया। गहरी नींद में था। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। वाइब्रेट करते फ़ोन पर नज़र पड़ी तो देखा कल्पना का कॉल था। मेरे चेहरे पे हंसी आ गई। यकीन हो गया, दिल के दरवाजे को कितना भी कस के बंद किया जाए, आवाज़ें अंदर दाखिल हो ही जाती हैं। बस इतनी सी थी कहानी।